हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विथ लवली। तो आज के इस सेशन में मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 26 मार्च को लेटर लिखा गया है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को, उसके बारे में बताऊंगी कि ये लेटर क्यों लिखा गया है और इस दिन की क्या इम्पोर्टेंस है और आज हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बायलैटरल रिलेशंस है हमारे उनके बीच में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि 26 मार्च इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बांग्लादेश के लिए? तो 26 मार्च को 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी पाकिस्तानी रूल से और ये आज़ादी दिलाने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए ये 26 मार्च को नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है? और भूटान पहला ऐसा कंट्री था जिसने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था और उसके बाद इंडिया ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था, जिसकी वजह से 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आपको बता दूं कि अगस्त 2024 में पीएम शेख हसीना को बहुत ही बुरी तरीके से उनकी गद्दी से उतारा गया था, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। हालांकि इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा इम्पैक्ट भारत पर भी देखने को मिला। भारत की तरफ से मेडिकल वीजा इशू करना कम कर दिया गया, लेकिन चाइना की बात करें तो उसने मेडिकल वीजा इशू करना शुरू कर दिया बांग्लादेशियों के लिए, जिसके कारण बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन में काफी बदलाव देखने को मिले और चाइना का कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस बांग्लादेश में बढ़ गया और चाइना ने कई प्रोजेक्ट्स भी बांग्लादेश में शुरू किए। जहां इंडिया ने चीज़ों को कम किया, वहीं चाइना ने प्रोजेक्ट शुरू किए, मेडिकल वीज़ाज़ इश्यूज़ किए। ये सब चीज़ें इंडिया और चाइना के बीच में हुई। बांग्लादेश में हिंदू, बुद्धिज़्म माइनॉरिटी इश्यूज़ भी देखा गया। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, जैसे क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। करीबन 2025 तक 2000 से ज़्यादा लोगों को भी मारा-पीटा गया है वहाँ पे। आइए जानते हैं कि उस लेटर में क्या था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को डायरेक्ट लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने सबसे पहले जो 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ है, उसकी ज़िक्र की। उसके बारे में ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहने का मतलब था कि किस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को पहले मदद किया है इंडिपेंडेंस दिलाने में, उसी तरीके से आज भी इंडिया बांग्लादेश के साथ है और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहता है। मित्रता को और सौहार्दपूर्णता को दिखाने की कोशिश की गई। इस लेटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरह की इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, रोड कनेक्टिविटी, एनर्जी, डिफेंस एंड टेररिज्म पे भी फोकस किया कि इंडिया की तरफ से बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2023 से 2024 तक बांग्लादेश में करीबन $14.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी तक। और कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे अखुरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर का सेकेंड यूनिट फेज भी स्टार्ट किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही कंसर्न उस लेटर में देखा गया कि वो अपनी मैत्रिता को आज भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनाए रखना चाहते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज होता है बोंगो सागर और 2025 में भी ये एक्सरसाइज होगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके की टेंशन्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखी जा रही है। सबसे पहला तो इल्लीगल माइग्रेशन है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इल्लीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम हमेशा से रही है। बांग्लादेश से बहुत से लोग इल्लीगल तरीके से इंडिया में आते हैं और रहते हैं। इतना ही नहीं, वो ड्रग स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग का भी केस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखा गया है। चाइना का बांग्लादेश के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता देखा जा रहा है। जहाँ इंडिया का कम हो रहा है, वहीं चाइना का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश इसका पार्ट है इस इनिशिएटिव का, लेकिन इंडिया इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। और ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर को लेकर के भी बहुत इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक 54 कॉमन रिवर इनके प्रोजेक्ट थे, जिसमें सिर्फ 2 ही रिवर ऐसे हैं जिसके प्रोजेक्ट साइन हुए हैं, गंगा वाटर ट्रीटी एंड केसरिया रिवर ट्रीटी। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जैसे तीस्ता एंड फेनी अभी भी इनका इनका जो भी ट्रीटी है या जो भी प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के बातचीत बनी नहीं है। तो इस तरह के मेजर इश्यूज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखा गया है।
सो लेट्स सी फ्यूचर में इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन कैसा रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।